देखिए 8.2 को पढ़ने के लिए, ठीक है, देखिए इसको बनाने के लिए, ठीक है, सबसे बेस्ट हम लोग को देखिए sin 60 का मान, cos 30 का मान, cos sin 30 का मान, cos 60 का मान, देखिए इसका मान हम लोग को ज्ञात करना होगा, याद रखना होगा, ठीक है। देखिए तो हमने क्या किया, इसको फॉर्मूला मतलब क्या किया कि एक जगह इसका मान जो है हमने लिख लिया है, ठीक है। देखिए तब अब हम लोग कैसे, देखिए जैसे साइन थीटा है, थीटा है 0 है, देखिए 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन देखिए साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे तो ये देखिए साइन 0 का मान रखेंगे, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, ठीक है, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। अब देखिए अब साइन थीटा का मान साइन 0, 30, 45, 60, 90 इतना ही बेस्ट है इसमें अध्याय, मतलब यहाँ पे 10वीं के लिए बेस्ट है, ठीक है। यदि आप अपर क्लास में जाइएगा, ISC कीजिएगा, ठीक है, तो इससे और अधिक जैसे 15 का मान, ये सब 22 का मान, 22 का मान, इसका मान याद करना होगा, ठीक है, याद रखना होगा, ठीक है। तो लेकिन 10वां के लिए बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। देखिए साइन का याद हो गया, ठीक है। देखिए अब कॉस के कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो यहाँ लास्ट है इसका लास्ट जो है इसका शुरुआत होगा, ठीक है। देखिए कॉस 0 का मान कितना हो जाए बताइए, तो इसका लास्ट ही है ना, यहाँ पे शुरुआत होगा 1, ठीक है। कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे इसका लास्ट में दूसरा का है, तीसरा का लास्ट में, यहाँ शुरुआत में दूसरा का होगा, ठीक है, और 3/2, ठीक है। और देखिए कॉस 45 का मान चूँकि देखिए सेम है, इधर से आने पर भी यहाँ मतलब इधर से आने पर भी खंड यहीं आएगा, इधर से आने पर खंड यहीं आएगा, ठीक है। तो कॉस 45 का मान 1/√2, ठीक है। अब देखिए कॉस 60 का मान 1/2, चूँकि देखिए यहाँ पे इस लास्ट में आ रहा है, लास्ट वाला लास्ट जो सरकार रहा है ये यहाँ पे आप, ठीक है। अब देखिए कॉस यहाँ पे 90 का मान क्या है, यहाँ पे 0, चूँकि देखिए सूरत में से 0 है तो इसका लास्ट में जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए तो साइन का यदि हमको विश्वास है कि याद कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपको कॉस की याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इस तरह टेन थीटा का मान, ठीक है, देखिए टेन थीटा का मान याद करने की सबसे पहले क्या है, ठीक है, देखिए इसको, ठीक है ना, इसको इसमें जाना इससे भाग दिया था, 0 में 1 से भाग कीजिएगा कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, इतना में इतना से भाग कीजिएगा √1/√3 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इतना में इतना से भाग कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, कट के क्या हो जाएगा 1 आएगा, ठीक है। देखिए इसको इसमें इससे भाग दीजिएगा तो इतना आएगा, ठीक है। 1 में 0 से भाग दीजिएगा तो अपरिभाषित होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा अपरिभाषित, 0 में 1 से भाग कीजिएगा अपरिभाषित हो गया, ठीक है। देखिए तो साइन याद, देखिए मैं मोस्ट इसमें साइन और टेन इस दो को थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है। साइन टेन याद हो जाएगा तो सब याद हो जाएगा, कैसे देखिए हम बताए थे पहले भी थोड़ा पहले बताए थे कि साइन कोट क्या होता है, कॉस का सेक टेन का कॉट, ठीक है। देखिए जब साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक है, तो अब बताइए इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताइए, तो 0 का उल्टा हम करेंगे, ठीक है, साइन तो कॉसेक हो जाएगा नहीं, तो 0, ठीक, एक अब बताइए 1/0, 1 में 0 से भाग करके कितना आएगा अपरिभाषित हो जाएगा ना, कितना तरह से भाग कर सकते हैं, नहीं इसका मान नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अपरिभाषित है, क्या है अपरिभाषित है। अब बताइए साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है, 1/2 होता है, तो इसको प्लॉट दे दीजिए, एंड 2/1 को हम केवल 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक कितना, देखिए कॉसेक का 45 का मान बताइए, तो 45 का मान तो हमको साइन किसका उल्टा है, साइन का, साइन बताइए साइन 1/2 का पलटिएगा तो कोसेक हो जाएगा, तो पलटिएगा तो 2/1 हो जाएगा, केवल √2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा कोसेक 2/√3, ठीक है। 1 का उल्टा 1 होता है, ठीक है, ये आप हो गया। इस तरह कॉस से क्या होता है सेक, कॉस क्या हो जाएगा सेक, बोलिए ए का उल्टा करेंगे तो एक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 3/2 का जब उल्टा करेंगे तो इसका भी आ जाएगा 2/√3, ठीक है। इसका उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो सॉरी इसका उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो देखिए जब एक नीचे एक होगा तो 1/0 से भाग कीजिएगा तो अपरिभाषित होगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह 10 का उल्टा कीजिएगा, ठीक है, 0/1 1/0 कीजिएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा कीजिएगा तो √3, इसका उल्टा कीजिए तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा कीजिएगा 1/3, ठीक है। अच्छा फिर इसका उल्टा कीजिएगा तो 0 आएगा, ठीक है। इतना तक आप लोग को मस्ट है, ठीक है, याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ प्रश्नावली 8 समथिंग करने के लिए, ठीक है, देखिए जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मान दिया था जैसे साइन 60 का मान, cos 30 का मान, साइन 30 का cos 60 का,
तो हम लोग इजीली मतलब मान रख के बना सकते हैं। लेकिन यदि मान नहीं दे, जैसे देखिए अब बताइए यहाँ पे 63 है, 27 है, 17 है, 73, इसका मान तो नहीं है ना, तो इससे क्या करेंगे हम, इसको हम 90 डिग्री में यानी 90 डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यानी हम लिखे हैं, ठीक है, देखिए एंड थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, थीटा प्लस थीटा 90 डिग्री। ठीक है, देखिए इसको पहले इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम जो बनाए हुए हैं यूट्यूब पर वीडियो, ठीक है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। 803 लिख के एक्सरसाइज 803 हम लिखे होंगे। ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, सिंपल तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, किसी तरह का दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। देखिए ये तीन गो मस्ट है। ठीक है, अब देखिए देखिए साइन क्या हो जाएगा तो कॉस क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट होता है तो इसका भी याद हो जाएगा। और सेक का उल्टा नहीं होता, लेकिन इसका रिलेशन क्या होता है, सेक का कोसेक से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, तो इसको भी याद हो जाएगा, हमको विश्वास है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है, साइन थीटा इनका अपोजिट, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। देखिए साइन से इसका उल्टा से गुना कीजिए, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। कोस से इसका उल्टा, देखिए कोस उल्टा क्या होता है, सेक होता है ना। ठीक है, तो कॉस का उल्टा 6 से गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। 10 का उल्टा कॉट होता है, 10 इंटू एम गुना है, इसमें इंटू मतलब क्या होता है, गुना। 10 इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, बस। ठीक है, 803 के लिए मस्ट है, इतना याद रहेगा आपका। 803 में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप लोग यूट्यूब पर मेरा वीडियो देख सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरह से हम समझा दिए। ठीक है, अब आइए। ठीक है, 804। ठीक है, देखिए इसको चाहिए यदि किसी को बच्चे को, ठीक है, तो आप लोग इसका, ठीक है, आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। चलिए, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए 804 करने के लिए, ठीक है, इसको करने के लिए इसमें तो सब फॉर्मूला आवश्यक है। ठीक है, इसमें जो है एक ये नहीं केवल यही फॉर्मूला, ठीक है, इसमें सब फॉर्मूला आवश्यक है। तो इसमें जो है, इसमें मेनली फॉर्मूला जो यूज होगा। ठीक है, 804 के लिए देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी साइन कॉस नजदीक रहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब देखिए अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए मस्ट इसमें फॉर्मूला देखिए, ये जरूरी है। ठीक है, ये जरूरी है। ठीक है, ये भी जरूरी है ना, ये भी जरूरी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको ये जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको हाँ ये जरूरी है। ठीक है, ये भी जरूरी है। ठीक है, देखिए ये भी जरूरी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये जरूरी है। ठीक है, इसमें भी ये जरूरी है। ठीक है, उसके बाद ये जरूरी है और ये देखिए इतना फॉर्मूला याद रहेगा तो हमको लग रहा है कि 804 में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, देखिए साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब देखिए साइंस का थीटा बराबर क्या होता है, देखिए 1 होता है ना, देखिए प्लस तो माइनस हो जाएगा कॉस का थीटा। ठीक है, देखिए जब स्क्वायर है तो केवल कहेंगे साइन थीटा, तो देखिए स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए उसी तरह बताइए, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो बताइए तो ये तो उधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, देखिए तो स्क्वायर हट जाएगा, रूट आ जाएगा, तो कॉस थीटा का होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए इसमें 1 होता है। ठीक है, देखिए ये जो है ना, इसमें थीटा का मान जो सिक होता है, टेन होता है, अब कोसेक होता है, कॉट होता है, इसमें जो है ना इसका थीटा का मान जो है 0 और 90 के बीच में ही होता है। ठीक है, देखिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब देखिए बस देखिए इसका यूज आप लोग को, ठीक है, इसी किताब में दिया हुआ है और प्लस में। ठीक है, इसका जो है तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, बिहार बोर्ड में सीधा ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, तो इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिए, बहुत जरूरी है ये सब फॉर्मूला। ठीक है, जैसे देखिए बोलिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक हो गया था। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, देखिए 6 और 10 से रिलेशन होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यानी सेक थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर तो रूट हो जाएगा इधर, तो √1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए अब 10 स्क्वायर थीटा का मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए यहाँ पर थोड़ा इसी है ना, उसको हम बता देंगे। ठीक है, मतलब इतना याद रखिए कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। 10 थीटा बराबर क्या होता है, स्क्वायर है तो रूट
हो जाएगा, ठीक है। ये इसको हम डिटेल्स नहीं करना क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग को भी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको शॉर्ट में किए हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए जीरो और थीटा, ठीक है, ये जीरो थीटा और 90 देखिए यहाँ पे जीरो से बड़ा होना चाहिए और यहाँ पे थीटा का मान है बराबर है ना, या छोटा हो सकता है 90 से, ठीक है। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अब देखिए इधर पे जाएगा तो उधर हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अब देखिए यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा बराबर अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है, देखिए कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। कोट थीटा बराबर होता है रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस यहीं तक फार्मूला आप लोग को चाहिए इस अध्याय के लिए। देखिए 8.1 से, ठीक है, यहाँ पर हम लिखे हैं, ठीक है, 8.1 से 8.4 तक, मतलब जहाँ तक भी है त्रिकोणमिति है यहाँ तक हम फॉर्मूला लिख दिए हैं, इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा, ये जानिए कि 30% यहाँ से जो है ना 30% आप मतलब ये जानिए कि 30% तक आप लोग किसी तरह दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आपने खुद से बना सकते हैं, लेकिन यदि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो मेरा यूट्यूब वीडियो पर आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कैसे इसको बनाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन का कैसे सॉल्व किए हैं बस इस, लेकिन तत्काल के लिए जब एग्जाम आ रहा है ना, तो एग्जाम के लिए फार्मूला बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसमें से एक नहीं से कम, ठीक है, इसी में से फार्मूला से ही 5-10 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आप लोगों को आप कह देगा कि इसको कौन क्या होगा, इसमें जैसे ABC ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछे कौन है कौन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। यदि केवल फार्मूला भी इसका याद करके जाना, ठीक है, तो 5 से 6 नंबर आप करके आ जाइएगा, ठीक है, आराम से, ठीक है। तो इस फार्मूला को आप लोग या तो मेरे टेलीग्राम पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF, अन्यथा आप वीडियो को रोक कर, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत बेस्ट है फार्मूला, ठीक है। तो यदि मैं यही लास्ट में कहूँगा कि आप लोग यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं क्लास 10वां का जो पढ़ाऊँगा, ठीक है, उसमें आप आपका वीडियो जो हम वीडियो डालेंगे पहले ही आप लोगों के पास जाएगा, ठीक है। अच्छा और इसके बाद आप लाइक कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए कि अच्छा लगेगा या कैसा लगा, ठीक है। डिसलाइक भी कर सकते हैं, यदि अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, आपका अधिकार, आपका स्वतंत्रता है, ठीक है, अधिकार भी है, ठीक है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अच्छा से अच्छा देखें, ठीक है, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जैसे भी जो मान लेते हैं कि गलत है वहाँ पे आप कमेंट कीजिए, इसको सुधारने का मैं प्रयास करूँगा, ठीक है। अच्छा इसी के साथ जो है जय हिंद।